Hello student, today we will learn how to represent any real number on number line। किसी भी रियल नंबर को, और रियल नंबर में कौन से होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। तो आज के वीडियो में हम केवल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। हालांकि ये मैं आपको कर चुका हूं आर.एस. अग्रवाल की बुक में, एनसीईआरटी बुक में दोनों भी, लेकिन किसी ने पूछा है इसलिए मैं अभी रात में ये वीडियो बना रहा हूं उसके लिए। और जिसको भी प्रॉब्लम है आप समझ लीजिए, हम थोड़ा सा इसमें स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। सपोज करो हमें नंबर लाइन में फर्स्ट, पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं, एक 3 को रिप्रेजेंट करना है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं ना। तो हमने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है तो मैं इसे हाथ से ड्रॉ कर लिया है। मिडिल में 0 इक्वल डिस्टेंस पर हमने बताया था मार्क लगा देना चाहिए, लेफ्ट भी और राइट भी। तो 0 से राइट हैंड की तरफ चलेंगे, प्लस का होता है तो पता है। तो ये +1 है, ये +2 है, +3, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3। एरो का मतलब -3 से पहले वाले नंबर इधर हैं और +3 के बाद वाले नंबर इधर है ना। इसका मतलब ये होता है हमें क्या करना है, 3। तो 3 कहां है, यहां पर एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे और इसको फिल कर देंगे। रूल होता है कायदे से इसे ब्लैक इंक से फिल करना चाहिए। अगर एग्जाम में आता है तो आप ब्लैक इंक से ही फिल करना है ना। तो ये तो हो गया नंबर 3। एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूं मैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये समझ में आ गई, आपको जानते हुए अच्छे से ड्रॉ करना। सेकंड हमने ले लिया, चलो -5 कि रिप्रेजेंट -5 ऑन अ नंबर लाइन। तो वही काम हमने क्या करा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 डिस्टेंस ली इक्वल -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इसी तरह यहां +1 +2 +3। तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन का मतलब +4 +5 इस डायरेक्शन में है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो -5 करना था, -5 कहां, यहां एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे और इसको ब्लैक इंक से फिल कर देंगे। तो जो सर्किल है वो शो कर रहा है -5 को, जो भी दे रखा है। ये सर्किल किसके लिए था, 3 के लिए। तो ये कर रहा है +3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा, ये फिल सर्किल। ओके, अब मेन चीज है डेसिमल नंबर को। अगर आपके डेसिमल नंबर आएंगे तो 1 पॉइंट तक के आएंगे और 1 से अधिक भी आ सकते हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। किसी ने पूछा है खासतौर पर कि बड़ा नंबर को, लार्जर नंबर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो तीसरा पॉइंट हम लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन एक मैंने ले लिया। सपोज करो हमें ड्रॉ करना है 1.3 या 1.5। पहले चलो मैं इसको डेसिमल के बजाय पहले फ्रैक्शन में लिख देता हूं कि 1/5 या 2/5 है, कुछ भी हो सकता है, 3/5 4/5 7/5। तो मैंने 2/5 लिया। अब ये 2/5 कहां आएगा, किन दो नंबर के बीच में, ये 0 1 के बीच में। देखो 2/5 क्या है, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो नंबर लाइन में केवल आप 0 और 1 को शो कर दो और सभी नंबर की जरूरत ही नहीं है। यहां 0 और 1 इसके राइट में पड़ेगा, लार्ज नंबर राइट में पड़ता है, लेकिन उसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस लेके मार्क लगा दो, 1 2 3 4। मेरी ऐसी आदत है इक्वली बैठती है, 4 इसलिए मैं इसे कर रहा हूं, 5 6 7 8 9 10। इधर भी ऐसे लगाओगे 1 2 एंड सो ऑन। अब डिनोमिनेटर क्या है, अपॉन में 5, तो प्लस का है तो 0 से इधर पड़ेगा। तो पहले वाले को हम काउंट करते हैं 1/5। ये हो गया दूसरा 2/5। अगर होता 6 तो 1/6 गिनते, 2/6 गिनते। तो ये था 5, तो 1/5 2/5 यहां सर्किल कर दीजिए, आप इसको फिल कर दो। तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा 2/5 को। अब दिमाग में याद किया कि नंबर लाइन का 1 कहां है, 0 1 के बीच में होगा ना। तो ये क्या होगा, 2 के बाद 3/5। ये नंबर क्या हुआ, 3 के बाद क्या आता है भाई, 4 4/5। ये हुआ 5/5 5/5। देखो जरा क्या हुआ, 5/5 मतलब 5 से 5 कैंसिल होगा 1 टाइम्स। तो 2 था, 3 4 5। ये नंबर हुआ नंबर लाइन का 1। समझ में आया। 2 का होगा देखें, 6/5 7 8 9 10/5। 10/5 का मतलब क्या हो गया, 10/5 का मतलब हो गया 2। ये नंबर लाइन का 2। अगर यहां स्पेस कम है
-1 कहाँ पड़ता है, ये माइनस के 1/5, माइनस के 2, चलो मैं कर देता हूँ -3/5 से आगे बढ़ा देते हैं, -4/5, -5/5, -6/5 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर आया -5/5 यानी कि -1। समझ में आ गया? तो मैंने एक तरीका बता दिया, आप इस तरीके से कर दीजिए। कायदे से होता क्या ये भी समझ लो। कायदे से होता ये है कि 2/5 है 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 या 2 और यहां भी ले ले चलो -1 एंड सो ऑन। हमें कायदे से करना क्या होता है, 0 1 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है 5, 2/5 का मतलब डिनोमिनेटर 5 है, तो हम करते क्या है 0 और 1 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। आपने कितना डिस्टेंस लिया पता नहीं, अब इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, मान लो एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसा अक्सर होता है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, कितना भी बड़ा नंबर हो आप 0 लो, अब इक्वल डिस्टेंस में मार्क लगा दो। जो भी डिनोमिनेटर है 5 है 6 है या 7 है। अभी मैं दूसरा एक और एग्जाम्पल करता हूं तो आपको और समझ में आएगा। चलो पहले उसको ही कराते हैं तभी क्लियर हो जाएगा वहां। अब सपोज करो हमने ले लिया बड़ा नंबर ले लूं कुछ 7/5, तो यहां था 8 ले लेते हैं चलो, और ले लिया मैंने 11/8। 11/8 या हो सकता था इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता 8 1 जा 8 और 3/8, दोनों का तो एक ही है 8 1 जा 8 और 3/8। तो ये नंबर कहां पड़ेगा, 1 और 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। तो अगर ये दे रखा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, तो ये हो गया 1/3/8। इसका मतलब दिस नंबर इज लाइक 1 and 2, बिटवीन 1 and 2। ये नंबर 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। तो हम नंबर लाइन में 1 और 2 को ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन लोगे आप लोग है ना, ये मैंने ले लिया 1 नंबर लाइन का। अब 2 यहां कहीं आएगा, ये नंबर 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो आप मैंने बताया ना इक्वल डिस्टेंस में मार्क लगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला वाला होगा 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 3/8 हो गया। ये 4 5 6 7 8/8 का मतलब 1 और 1 तो ये 2 हो गया। तो ये जो शो कर रहा है 1/3/8 को। ओके, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है आपको तो एक तरीका और देखिए। नंबर था 11/8, तो आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझा रहा हूं तो स्केल में ले नहीं रहा, ऐसे कर दे रहा हूं। ये नंबर ले लिया हमने 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इक्वल डिस्टेंस में मार्क करें। अब पहला वाला हमने क्या था, क्या गिनोगे, डिनोमिनेटर देख लो बस क्या है 1, तो फर्स्ट जो लाइन होगी 1/8, ये 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 का मतलब 1, ये नंबर लाइन का बना गया। आगे गिनो 9/8, 10/8, 11/8 आ गया। तो ये सर्किल कर दोगे और यहां लिख दोगे 11/8। ये तो रिप्रेजेंट करना था 11/8, तो ये हो गया। चाहे ऐसे करो चाहे इस तरीके से, वो दोनों सही है। ये 11 था, आगे देखें जरा 12 13 14 15 16/8 का मतलब 2, तो नंबर लाइन का 2 आ गया और ये आगे चल जाए। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब लेता हूं डेसिमल वाला। डेसिमल में सपोज करो हमें 1.3 रिप्रेजेंट करना है, तो देखो क्या हुआ, ये 1.3 का मतलब ये तो जानते हो डेसिमल उठाते तो 0 बढ़ जाता है ना, जानते हैं ना। 13/10, 13/10 आप हमने 11/8 करा था, इसी तरह से हम 13/10 कैसे एक स्ट्रेट लाइन यानी कि नंबर लाइन ड्रॉ करी। ये कहां पड़ेगा, 1 और 2 के बीच में पड़ेगा, और वो भी नहीं मालूम तो मैंने एक सिंपल तरीका बता दिया। यहां नंबर लाइन का 0 और इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगाते चलो, और तो कोई भी नंबर हो सब में आपको यही प्रोसीजर करना है, इक्वल डिस्टेंस पर मार्क लगा दो। कितने लगाने हैं, जो नंबर है 13 है तो 13 आ जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गए, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखें अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 10, तो फर्स्ट लाइन किसको शो करेगी 1/10 है ना, 2/10 3/10 4/10
5/10, 6/10, 7/10। 10/10 का मतलब 10/10 का मतलब क्या है भाई? 10 से 10 कैंसिल 1, तो ये नंबर लाइन का 1 है। ये 11/10, 12/10, 13/10 ये आ गया, तो यही हो गया 1.3 या 13/10। ओके, 2 का आएगा नंबर लाइन का, देखें जरा, जो 13/10 था ये 14, 15/10, 16/10, 17, 18, 19, ये जो नंबर है क्या है? 20/10। 20/10 देखें जरा क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, तो नंबर लाइन का ये 2 है। ओके, क्लियर? तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1.3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 13/10 से। 1 डेसिमल प्लेस तक के ऐसे करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो, सपोज करो कि 1.37 या कुछ भी हो सकता है, 2.345, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो अगर आप इस मेथड से करेंगे तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। हम इसे लिखेंगे 137/100। अब कितनी भी डिस्टेंस लो भाई, आधा आधा सेंटीमीटर, तो 100 का 50 सेंटीमीटर चाहिए, है ना। और इसमें तो देखो, इसमें इस नंबर को क्या लिखोगे? 2345/1000, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1000 लाइन तुम ड्रॉ करो और कर भी लोगे, इतना टाइम वेस्ट होगा। तो इसका एक दूसरा तरीका आता है। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव पे तो कर लोगे, है ना, 0 से इधर ले आओगे। चलो एक नेगेटिव को और कर देते हैं। सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन ये है, -1.4 रिप्रेजेंट करना है। तो माइनस ये कितना हो गया? 14/10। तो नंबर, चलो हिंट तो कर दे रहा हूं। अब ये हमने मान लिया 0, और यहां तो पॉजिटिव नंबर है, और -1 इधर आएगा। अपॉन में क्या? 10, तो 10 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 0 था, है ना। तो 1/10 माइनस का, क्योंकि लेफ्ट चल रहा है तो माइनस नहीं बोलना मैं, है ना। 1/10 का तो -1/10 समझना। 1/10, 2, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 का मतलब -1, -10/10 का मतलब क्या हुआ? 0 से 0 कैंसिल, तो -1 बचा। तो नंबर लाइन का -1 ये हुआ। 11/10, 12/10, 13/10, एंड ये आ गया 14/10। यहां सर्किल कर दो और यहां लिख दो कौन सा नंबर है? -1.4। क्लियर? तो अब ये समझना हमें, ये 2 क्वेश्चन और कराते हैं, इसे अच्छे से समझना। चलिए करते हैं। और हाँ, इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये एनसीईआरटी बुक में सवाल है, एक एक्सरसाइज में 2 या 3 सवाल थे, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो 2 क्वेश्चन आप वहां से भी कर लेंगे। मैं इन दोनों को यहां कराता हूं, कैसे करेंगे इसी की। तो क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 1.37 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले 1.37 क्या है? देखो 1 से तो बड़ा है ना, और 1 किससे छोटा है? 2 से। कोई भी नंबर हो, कोई सा भी नंबर हो, 2 नंबर के बीच में आएगा वो। तो 1.37 हमने देखा, डेसिमल से पहले देख लो क्या 1, तो एक तो 1 से बड़ा होगा, और 1 के बाद जो भी आता है 2, 2 से छोटा होगा। तो नंबर लाइन पर पहले 1 और 2 को शो करो। कहां से शो करना है ये आपकी मर्जी है। कहां से मतलब कुछ 0 1 2 3, यहां इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ध्यान रखना ना। -1, क्योंकि मैं समझा रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर पर आप ले लो, -2। अब ये नंबर आएगा 1.37 1 और 2 के बीच में। ये करने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा हूं, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट ऐसे शो कर देते हैं कि हमने 1 यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर, ये 1 है, और 2 यहां आएगा। लेकिन यहां एकदम से मत लिख देना। अब हर नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप। तो इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा यहां, है ना। अब ये कौन सा नंबर होगा बताएंगे। देखो पहला नंबर क्या होगा? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1/10। ये तो बताते 1/10, 1/10 का मतलब 1.1। तो 1 है तो ये 0.1 होगा। ये 1.1 को शो करेगा, ये 1.2 को, ये नंबर 1.3 को, और यह नंबर 1.4 को, ये नंबर 1.5, ये 1.6, ये
1.7, ये किसको शो कर रहा है 1.8, ये 1.9 और ये किसको 2.0। 2.0 का मतलब 2। क्लियर। हमें नंबर कौन सा रिप्रेजेंट करना था 1.37। तो 1.37 कहां पड़ेगा, देखो इसके बीच में तो पड़ेगा, 1.3 से बड़ा है, 1.4 से छोटा है। तो नेक्स्ट स्टेप पर आप एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको एरो से यहां कर दो, ये हो गई 1.3 यहां दिखा दिया, 1.4 यहां आएगा। थोड़ा मैं ज्यादा डिस्टेंस में लिखने में जगह कम रहती है, अब ज्यादा डिस्टेंस है ना, मैं ज्यादा ले रहा हूं। 10 इक्वल पार्ट्स करने होते हैं हर एक को, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये किसको 1.3 तो आ गया। अब ये किसको गिनेंगे हम 1.31, आगे बढ़ते हैं 1.31, ये नंबर किसको होगा 1.32, ये वाला किसको करेगा 1.33, ये किसको करेगा 1.34, ये किसको करेगा 1.35, ये वाला 1.36 और ये नंबर आ गया रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था 1.37 और एरो दोनों तरफ रखोगे। क्लियर। अभी आगे और बढ़ते हैं, ये कितना हो 1.38, ये 1.39 और ये हो गया 1.4 जो हमने यहां दिया था, वो उसको यहां एरो ऐसे बना देना चाहिए। इससे ये हो रहा है हमने 1.3 यहां ले लिया, 1.4 कायदे से हो क्या रहा है, इसी के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स हैं और ये कहां से इन दोनों के बीच में 10 इक्वल पार्ट और हर पार्ट के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, तो इसमें तो पॉसिबल है नहीं, तो ऐसे अलग अलग शो कर देते हैं। तो समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन और मैंने बोला था 3 डिजिट्स का, वो काफी बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन बोला था वो करते हैं, वो मैंने बोला 2.345। अगर और भी डाउट है तो एक क्वेश्चन और समझिए, 2.345 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2.345 किस किस के बीच में आएगा। पॉइंट से पहले क्या है, होल नंबर है 2, तो यानी कि 2 और 2 के बाद क्या था 3, तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई होगा, उनके बीच में होगा। यानी कि जो गिवन नंबर है 2.345 इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। तो शायद समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन में हम 2 और 3 को शो करना है, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, बीच में 0, यहां 1, यहां 2 इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए, यहां 3 एंड सो ऑन, और ले लो चलो 4। इस तरह 0 से लेफ्ट में क्या होता है -, -1, -2। तो जो नंबर है वो कहां आएगा 3 और 4 के बीच में। ठीक, अब हम नंबर लाइन लेंगे एक, यहां तो हमने 3 ले लिया और यहां 4 लेंगे, लेकिन कब लेंगे, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस लेके लेंगे हम 1, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, हाफ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इट इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, किसी भी चॉइस कर सकते हो। 2, 3, 4, ये कम हो गया ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर होगा 4 को यहां दिखा दो, यानी कि 3, 4 को हमने ऐसे लिख लिया और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहला क्या होगा, ये 3.1, ये क्या होगा 3.2, ये 3.3 ऊपर ले दे रहा हूं, ये 3.4, ये 3.5, ये क्या करेगा 3.6, ये किसको शो करेगा 3.7, ये 3.8, ये 3.9 और ये 4 है। क्लियर। नंबर हमें क्या चाहिए था, कुछ गलत कर दिया मैंने, 2 और 3 है, मैंने 3, 4 लिख लिया, तो मैं थोड़ा अब मैं बिगाड़ूंगा क्या, थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ मिस्टेक हो गई ना, 2 और 3 के बीच में 3, 4 है, तो यहां चेंज कर देता हूं, मैं नंबर मान ले रहा हूं 3.345, इसे ऐसे कर ले रहे हैं, नहीं दोबारा करना पड़ेगा, बात समझेंगे ना। ये अगर 2, 3 है तो 2 और 3 लेना, या 2 लिखते या 3, या 2.1, 2.2, 2.3। चलिए आपको होमवर्क का, आप इसको खुद करेंगे। 2.345, 3.345 मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 3, 4 दिखा दी गलती से, 2 और 3 लेना था मेरे को, और उसी हिसाब से मैं यहां लिख दिया। अब चलिए नंबर हमने मान लिया 3.345, तो ये क्या है 3.3 कहां है, 3.3 ये रहा, ये नंबर क्या है इन दोनों के बीच में तो आएगा, 3.3 से तो बड़ा और 3.4 से छोटा, तो इस जो हमने सर्किल करा है 3.3 और 3.4 से, 3.3 से बड़ा 3.4 से छोटा नंबर होगा। तो अब हम फिर लेंगे नंबर लाइन, यहां फर्स्ट में क्या दिखाएंगे, कौन सा है 3.3,
और यहां आएगा 3.4। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये कौन सा होगा 3.4 को 10 वाला ये करेगा 3.4। क्लियर। तो पहला क्या आएगा 3.3 है, तो उसके बाद क्या आएगा 3.31। अगर सपोज करो 3.31 रिप्रेजेंट करना होता तो ये हो गया। ये किसको शो करेगा 3.32, ये 3.33, ये 3.34, ये नंबर 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 और ये 3.39 और ये 3.4 हो गया। हमें नंबर कौन सा चाहिए, तो फिर देखो 3.345। तो ये कहां पड़ेगा 3.34 है कहीं, ये मिल गया। तो ये नंबर इन दो नंबर के बीच में तो पड़ेगा। 3.34 तो आ गया, 5 और चाहिए लेकिन यहां आ गया 3.35। तो इन दोनों नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगेन वही काम, एक नंबर लाइन ली। सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर कौन सा है 3.34। क्लियर। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में, और वो आएगा 3.35 उधर आएगा। पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये कौन सा होगा 3.35। क्लियर। तो फर्स्ट किसको शो करेगा 3.34 तो है, तो आगे यहां से स्टार्ट होता है 1। ये वाली लाइन जो है 3.342, ये लाइन 3.343, ये 3.344, ये यही करनी थी हमें 3.345। देखो ये 3.345। तो ये होगी 3, इसको सर्किल कर देंगे। सर्किल जहां भी ब्लैक हो यानी कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो 3.345। ये आप नंबर लिखें या ना लिखें, लिख दें तो ज्यादा सही रहता है, लेकिन जिसको हम शो करें उसको जरूर लिखना चाहिए। ये क्या हो गया 3.34647, ये हो गया 3.348, ये हो गया 3.349। तो इकलौता कहीं छोड़ दिया भाई, इसे भी लिख दो 3.347। तो ये हो गया। इसी तरह इससे ज्यादा बड़े आते नहीं है, लेकिन आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे। सपोज करो हमें करना होता 3.346, तो 46 कहां पर था 4 5, 3.344 और 3.45 के बीच में पड़ता, नहीं सॉरी इन दोनों के बीच में 3.3456 नहीं तो पड़ता। तो इन दोनों को फिर सर्किल लेके आगे बढ़ाते। समझ में आ गया। हम क्या करते, इसको लेते और इसको अलग अलग लेते यहाँ ये नंबर, फिर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते और ऐसे ही बढ़ाते जाते। तो मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है उनको नंबर लाइन पर डेसिमल वाले नंबर रिप्रेजेंट करना आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं समझ में तो आप मुझे, जैसे आपने पहला कमेंट बॉक्स में कमेंट करा, आप दोबारा किसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सेम डे सॉल्व करने की। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।